गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद महाराज इन दिनों हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में हैं। आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आइए देखते हैं शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद महाराज ने क्या कहा। समिति एक जिम्मेदार समिति है जो चारों धाम यात्रा का विधिवत संचालन करती है और वहाँ के धर्मस्थलों का रखरखाव करती है। कतिपय कारणों से यदि वहाँ कुछ गड़बड़ी किसी भी कारण से किसी भी कार्य में किसी जिम्मेदार को नज़र आती है तो उसके लिए अधिकृत संस्थाएं होती हैं जहाँ पर शिकायत की जा सकती है और जांच पड़ताल के लिए हमारे संवैधानिक तौर तरीके हैं, उनके दरवाज़ा हमेशा ही खुले रहते हैं। किसी श्रद्धालु को या किसी साधु संत को इस पर आपत्ति या शक है तो उसको प्रेस में शोर मचाने की बजाय जो संवैधानिक प्रक्रिया है गड़बड़ी को खुलासा करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस विषय में मैंने बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का बयान भी सुना है जो उन्होंने प्रेस को आज ही जारी किया है और उन्होंने सारे तथ्य सामने रखे हैं और फिर भी उन्होंने ये कहा है, आरोप लगाने वाले को चुनौती दी है कि यदि उनके पास कोई आधार है या तथ्य हैं तो अदालत में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच कराएं और इसमें बेवजह बात का बतंगड़ न बनाएं। ये बात मैं भी कहना चाहूँगा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ ये हमारे चारों धाम में एक प्रमुख तीर्थस्थल हैं, धर्मस्थान हैं जिन्हें चारों धाम कहा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचाई पर विराजमान केदारखंड में भगवान शिव केदारनाथ विराजमान है। वहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है और उनको चाहने वाले, पूजने वाले देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में निवास करते हैं। बात को लेके चलेंगे तो तोड़-फोड़ होता है, वो बात अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बना है वो जनहित के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना है, चाहे 100 साल पहले बना हो चाहे 500 साल पहले बना हो। तो प्रशासन की और जो सत्ता में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी संभावित घटनाओं को रोकने के लिए, जैसा कि भीड़ बढ़ रही है उनको नियंत्रित करना कठिन हो रहा है, पुलिस मशक्क़त करती है, प्रशासनिक लोग मशक्क़त करते हैं, उसके बावजूद भी घटनाएँ घट रही हैं। उसके लिए जनसंख्या की बढ़ती तादाद को मद्देनज़र रखते हुए धर्मस्थलों में भीड़ के नियंत्रण के लिए वहाँ पर विस्तार का होना बेहद ज़रूरी है। इस पक्ष से भी हम सहमत हैं और वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ठाकुर बांके बिहारी हों, काशी विश्वनाथ में तो बन ही गया है, अन्य बहुत सारे धर्मस्थल हैं जहाँ भीड़ बढ़ रही है तो वहाँ पर जगह तो करना होगा, क्योंकि मानवीय जीवन, भक्त रहेंगे तो भगवान है। तो भक्तों के जीवन पर किसी प्रकार की आशंका या खतरा नहीं रखना है और ये सुनिश्चित करने के लिए स्पेस होना जरूरी है और प्रशासन को उसके बारे में ये कार्य करना चाहिए। और इसमें संबंधित मठ मंदिरों के अधिकारियों को, धर्माधिकारियों को, पूजा से जुड़े हुए लोगों को या मंदिर की व्यवस्था से जो इनके परिवार पल रहे हैं किसी भी प्रकार से, उन सब को समझदारी बरतनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी चाहिए कि वो उन लोगों का बिल्कुल हमदर्दी से ख्याल रखें जो लोग मंदिर के ऊपर आश्रित हैं, जिनकी रोजी रोटी पर आश्रित है और कॉरिडोर बनाने से या विस्तार करने से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको सम्मानजनक और यथावत वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।